अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। सो क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती क्या है, ठीक है? तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था और यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि ये जो स्टेज है ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगी, ठीक है? एक तो फास्ट लेबर पेन होता है ना, और एक ट्रू लेबर पेन होता है, ठीक है? तो ये जो स्टेज है वो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगी और फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक की जो स्टेज है इसको हमने क्या कहना है कि ये क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि बेबी की डिलीवरी का वक्त करीब आ चुका है। सो क्लास, मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को मैंने 11 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग देख लें। एडमिनिस्ट्रेशन टू लेबर वार्ड, एनीमा, पेरिनियल शेव, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड्स एंड फ्लूइड, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन या फिर आईवी इन्फ्यूजन, पोजीशन एंड एम्बुलेशन, मेडिकेशन, मॉनिटरिंग मैटरनल वेलबींग, मॉनिटरिंग फीटल वेलबींग, इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड द लास्ट वन इज़ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देती हूँ कि इन सब में असल में हमने देखना क्या है और क्या क्या चीज़ें हमने मैनेज करनी है। सो दी फर्स्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन टू लेबर वार्ड। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। व्हेन एडमिटेड टू लेबर वार्ड, सिविल ड्रेस, हॉस्पिटल गाउन। ठीक है, जो भी हॉस्पिटल का स्पेसिफिक गाउन यूज़ हो रहा है पेशेंट के लिए वो आपने पहना देना। आइडेंटिफिकेशन बैंड। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो भी आपने पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, नेम, आईडी, वो सब कर लेना है। ठीक है, हिस्ट्री भी इसमें लेनी है और चार्ट्स नॉर्म्स कैरी आउट। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने किस में देखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन टू लेबर वार्ड में। नाउ द सेकंड वन इज़ अनीमा। ठीक है, अनीमा क्या होता है? बेसिकली अनीमा किट एक मिलती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं पर रेक्टम। इसको इंसर्ट किया जाता है और कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, ठीक हो गया। ये साइड में आपको क्लिप दिखा दूंगी, ये देखें। ठीक है, तो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? फ्लूइड क्लीन, प्रिवेंट फीटल कंटेमिनेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ताकि जो फीटल है वो कंटेमिनेटेड ना हो डिलीवरी के टाइम पे। एक्यूरेट कंफर्टेबल एग्जामिनेशन हम लोग कर सकें। और द थर्ड वन इज़ स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ताकि हमारी जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो भी अच्छे से हो सके। आता है तीसरा पॉइंट जो है पेरिनियल शेव। ठीक है, शेविंग ऑफ मॉन प्यूबिस, वल्वा एंड एनल रीजन। ठीक है, सारा एरिया हम लोग शेव कर लेंगे। क्लीन इजी व्यूइंग, ताकि हमें देखने में आसानी हो, एग्जामिनेशन में हमें आसानी हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि हाई इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ठीक है, अगर हेयर्स नहीं होंगे, शेव होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इजीली एग्जामिनेट कर सकेंगे और इन्फेक्शन से भी बच सकेंगे। फोर्थ पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड एंड फ्लूइड। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं। नो इट सॉलिड फूड, क्यों नहीं खाना? इट रिमेन्स इन स्टमक एंड कॉज वॉमिटिंग, नोजिया। डिलीवरी से पहले खाली पेट होना चाहिए। अगर खुराक हज़म नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को और अभी उसने सॉलिड फूड खा लिया, वो सब स्टमक में ही है और उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है कि हमें वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया भी हो सकता है। और लिमिटिंग लिक्विड डाइट, लिक्विड डाइट भी हम लोग लिमिटेड ही लेंगे क्योंकि ब्लैडर पे प्रेशर पड़ सकता है अगर ब्लैडर जो है वो यूरिन से फुल है और इससे डैमेज भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिटेड रखेंगे फूड को। और सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं खाना, लिक्विड हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम। फिफ्थ पॉइंट इज़ आईवी इन्फ्यूजन या इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मेंटेन मैटरनल न्यूट्रिशन एंड लाइफलाइन मेडिकेशन। जो जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया होगा वो हम इसको आईवी मेडिकेशन दे देंगे। ठीक हो गया। तो हम लोग अपने सिक्स पॉइंट की तरफ, जो क्या है, पोजीशन एंड एम्बुलेशन। ठीक है, आप लोगों ने पेशेंट के कंफर्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ठीक है, और जिस पोजीशन में वो कंफर्टेबल होगी उसी पोजीशन में आपने उसको लिटाना है, उसी पोजीशन में उसको बिठाना है और उसकी वॉक में भी हेल्प करनी है। ठीक हो गया। तो इसमें मैंने यही सब पॉइंट लिखे हुए हैं कि कंफर्टेबल टू हर सुपाइन पोजीशन मस्ट है, होनी चाहिए। ठीक है, फ्लैट, लेटरल, रिकम्बेंट, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये आपने इसी तरह लिख लेना है। उसके बाद आ जाता है मेडिकेशन। ठीक है, इसमें पेन रिलीफ मेडिकेशन देंगे, डिक्रीज एंग्जाइटी, मतलब किसी तरह का उसको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, या फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है, अक्सर पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। ठीक है, तो आपने उनको उनकी काउंसलिंग भी करनी है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, उनको सारा प्रोसीजर समझाना है। ठीक है, सेडेशन वैसे तो नहीं देते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर बहुत ही कोई रेयर केस ऐसे होते हैं कि मेरी ज़रूरत पड़ जाती है इमरजेंसी, तो हम उनको सेडेशन भी दे सकते हैं। उसके अलावा कंट्रोल वॉमिटिंग वगैरह पेशेंट को हो रही है, उसके लिए हम लोग एंटीमेटिक्स मेडिकेशन उनको देंगे।
अब हमारे पास आ जाता है मॉनिटरिंग मैटरनल वेलबींग। ठीक है, कि मदर की कैसी कंडीशन है वो हम लोग देखेंगे। वेलबींग में हम लोगों ने क्या देखना है, वाइटल साइंस देखनी है। ठीक है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ये हम लोग सब इसी में देखेंगे। उसके अलावा ब्लैडर प्रेशर देखेंगे। ब्लैडर जो है ना वो आपका एम्प्टी ही होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर की वजह से अक्सर डैमेज आ जाता है और रप्चर भी हो जाता है। ऐसे केसेस भी देखे हैं हमने हॉस्पिटल में। ठीक, यूरिन टेस्ट आपने इनका करवा लेना है, प्रोटीन की टोन चेक करवा लेना है, कितनी कितनी क्वांटिटी है। उसके अलावा हाइड्रेशन का भी ख्याल रखना है। ठीक हो गया। मैटरनल वेलबींग हमने देख ली। अब हम लोगों ने क्या करना है, मॉनिटरिंग फीटल वेलबींग। बेबी तो अभी तक डिलीवर ही नहीं हुआ, तो हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग उनकी वेलबींग मॉनिटर करने के लिए क्या देखेंगे, FHR, फीटल हार्ट रेट। ठीक है, कि उसकी हार्ट रेट ठीक है, नहीं है, नॉर्मल है या बहुत तेज़ है। अक्सर ऐसा भी होता है कि सुनाई नहीं दे रही होती, तो इस तरह के केसेस भी होते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, लाए देखेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे क्या है, बेबी की पोजीशन देखेंगे, एटीट्यूड और एडोप्टेशन टू पेल्विस, ये सब हमने किस में देखना है, मॉनिटरिंग फीटल वेलबींग में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इवेलुएट प्रोग्रेस ऑफ लेबर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखनी है, पार्टोग्राम देखना है हमने, इसमें जो हमने बनाया है पेशेंट का कि कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मेंशन होंगी पार्टोग्राम में जो हमने पेशेंट का बनाया होगा। ठीक है, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग देखनी है, वाइटल साइंस देखने हैं, ड्यूरेशन देखनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखनी है कि कॉन्ट्रैक्शन की क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, सर्वाइकल डायलेशन कितनी, सर्विक्स डायलेट हो रही है। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट देखेंगे पहले कौन सा है, फ्लूइड बैलेंस, यूरिन एनालिसिस और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमने किस में देखना है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर में। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, वो क्या है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सपोर्ट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अक्सर पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। ठीक है, उनको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत होती है, उनको सारा प्रोसीजर समझाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपने उनको जेंटल टच करना है, ऐसे नहीं करना कि वो समझें कि हमारा तो यहाँ तो जनाब ज़्यादती होने लगी है हमारे साथ। ठीक है, जेंटल टच देना है पेशेंट को और उनको एजुकेट करना है। ठीक है, क्या प्रोसीजर होने लगे है, क्या क्या आप लोग उनको ड्रग्स दे रहे हो, इससे क्या होगा। ठीक है, पेशेंट जो है वो हौसला उसको हो जाता है कि आई एम इन सेफ हैंड्स। ओके, उसके अलावा आंसर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि पेशेंट आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आप उनको मैं आपको बाद में बताऊंगी, नहीं ये आपको नहीं बताना। क्यों, राइट है उनका, आप उनको हर चीज़ साथ साथ बताएं। ठीक है, उनको गाइड करें, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करें ताकि वो घबराएं नहीं। ठीक हो गया। इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी पेशेंट के लिए। ठीक है, और समझाएं कि अब बेबी डिलीवर होना है, उसने दुनिया में आना है, आपने हौसला रखना है और हमारा साथ देना है। ठीक हो गया। तो क्लास ये थे आज के नोट्स, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गया, और इसको इसी तरह ही याद कर लीजिए। मेरा नहीं ख्याल है कि आप इस तरह लिखेंगे तो चेकर कोई नंबर काटेगा आपका। बहुत ही इजी मेथड है। समझ आ गया है ये टॉपिक तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ आया, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास वालों के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि वो भी समझ लें कि फ़र्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है क्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शब बख़ैर। अल्लाह हाफिज़।